जिंदगी की दशा और दिशा तय कर पाना अगर हमारे हाथ में होता तो हम गोल गोल चक्कर लगाते हुए वापस उसी जगह ना पहुंच जाते जहां से हमने चलना शुरू किया था। हमारे प्रयास चाहे कितने भी ईमानदार क्यों न हों, पर फिर भी कभी कभी बहुत गहरी चोट लग जाती है। दर्द का सागर मन के हर कोने में बहने लगता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। फिर शुरू होता है दोषारोपण, विश्लेषण और अपनी खामियों को तलाशने का सिलसिला। लेकिन तमाम कोशिशों, विश्लेषणों व विचारों के ताने बाने से घिरे हम ये समझ नहीं पाते कि नियति ने ऐसी डोर लटका रखी है जिससे कभी बंधकर तो हम उसे पकड़कर हम चलने को बाध्य होते हैं। ऐसा एक वर्ग है जो नियति को नहीं मानता, केवल प्रयासों को ही महत्व देता है। पर ऐसे वर्ग के लोगों ने क्या कभी इस बात पर गौर किया कि जिंदगी भर प्रयास करने के बावजूद वे लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते, और कोई बिना किसी संघर्ष के भी सब कुछ पा लेता है, वह भी जिसकी उसने कभी आशा तक नहीं की थी। खैर, चाहे जो हो, अपने और वैभव के रिश्ते को मैं नियत की ही बंद पोटली से निकला हुआ मानती हूँ। दशा और दिशा तय करने की लाख कोशिशों के बावजूद तुम बंद मुट्ठी से फिसलती रेत की मानिंद मेरी जिंदगी से निकल गए थे, और फिर न जाने कैसे मैं गोल गोल चक्कर काटते हुए तुम्हारे पास फिर से पहुंच गई थी। क्या तुम्हारा और मेरा रिश्ता प्यार, स्नेह, दोस्ती या फिर इन सब से कहीं ऊपर एक दूसरे को समझने की इच्छा और उन भावनाओं का आदर करना, इस रिश्ते को मैं नाम देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि नाम भर देने से ही कंपैटिबिलिटी का तंतु नहीं जुड़ जाता है। समाज में रिश्ते पर मोहर लगाने से ही विश्वास और संबल के सेतु नहीं जुड़ जाते हैं। रिश्ते विश्वास की ठोस जमीन पर उगे उन अंकुर की तरह होते हैं जो प्यार और एहसास के खाद और पानी से पोषित व पल्वित होते हैं। पर शशांक के मामले में न जाने सब चूक सा जाता है। एक दिन फिर शशांक से बहस हो गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी किसी भी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दे सकते? कुछ कहो तो फौरन बात काट देते हो। ना बात सुनने का सब्र है, ना समझने का। हाँ नहीं है, क्या करोगी तुम? तुम्हारा तो हर सवाल ही गलत होता है। तो क्या खाक जवाब दूं? बड़ी इंटेलेक्चुअल बनती हो, कुछ डिग्रियां क्या हासिल कर ली? अपने आप को ग्रेट मानने लगी हो। प्लीज़ सुधाकर, इस तरह बात करने का क्या मतलब है? तुम्हारी बीवी हूँ कोई, यही तो ट्रेजेडी है लाइफ की कि तुम मेरी बीवी हो। सारे दिन आरती उतारूं या आपकी सेवा में खड़ा रहूं? मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना। वैसे भी एक औरत हो और औरत से जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए करता हूँ। बस माथे पर त्योरियां और गुस्से से लाल होती आंखें। अंगारे बरसाता शशांक फुफकारता रहा। डिस्टेंसिंग, न जाने कौन सी सामंतवादी सोच के बीच तुम्हारे अंदर रोपे गए हैं, जो तुम अपनी संकीर्ण सोच के दायरों से बाहर आ ही नहीं पाते हो। तुम खुद भी तो शिक्षित हो, पर हर समय मेरी पढ़ाई और पद को लेकर ताना क्यों मारते रहते हो? मैं ऐसा ही हूँ, और तुम्हारे लिए अपने को बदलने से रहा। 4 पैसे क्या ज़्यादा कमाती हो, दिमाग ही खराब रहता है। अब तक शशांक 3 पैग चढ़ा चुका था, लेकिन
मैंने तो कभी इस बात के लिए तुमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही इस बात का ताना मारा कि तुम मुझसे कम कमाते हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कितना कमाता है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। शशांक ने ना जाने क्यों अपने मन में हीन भावना पाल रखी थी। चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ देर और मैं शशांक के सामने खड़ी रही तो मेरे शरीर पर अनगिनत कांटे उग आएंगे। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर से मन दुखी हो उठा। वर्षों हो गए हैं हम दोनों को अलग अलग सोते हुए। शायद शशांक से बात करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जो संवादहीनता उनके बीच कायम है उसे तोड़ने की नाहक ही कोशिश करती हूँ मैं। हालांकि इस तरह की बहस कोई पहली बार नहीं हो रही थी, फिर भी हर बार मैं इसी आशा से शशांक को समझाने की कोशिश करती हूँ कि शायद इस बार तो मैं उसकी रूढ़वादी सोच और कड़वाहट के जंगलों से बाहर निकल जाऊंगी। मन में विरोधाभास दस्तक देने लगे थे। अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नियति की झिर्रियों को चीरता रोशनी में खिला है तो क्या शशांक और मेरा रिश्ता भी उसी नियत से सींचा है। पर शायद अंधेरों की परत उस पर चढ़ा करती भी तो हम दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी नाम मात्र को भी नहीं है। शादी के 15 साल बाद भी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही होगी जो मेरे अंदर आज तक शशांक के प्यार का अंश नहीं आ सका। प्यार, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार का पौधा खिला ही कहाँ था। कभी एक संगति बन ही नहीं पाई। इस पूरी सृष्टि में संगति ही वह सच है जो मानव हो या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे उन्हें एक लय देती है। संगति ना हो तो भूमि बंजर रह जाती है, कलियां फूल नहीं बन पाती, पेड़ ढूंढ से खड़े अपनी ही नुकीली टहनियों के दर्द को सहने के लिए बाध्य होते हैं। संगीत में अगर प्रत्येक वाद्य यंत्र सुर ताल लय में संगति ना हो तो मधुर स्वर में गाया गीत भी कानों को चुभने लगता है। जल तरंग का बजना संगति ही तो है। जब प्रकृति में संगीत का इतना महत्व है तो मानव इसके किस तरह अछूता रहकर रिश्तों को एहसासता के साथ जी सकता है।